भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पुत्र पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के इस चिंतन की यात्रा में सम्मिलित सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ। आइए, जो अध्याय हम लोग लेकर बैठे हैं भगवान की कृपा से, पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग, इसका एक बार हम लोग पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि
कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रभु की कृपा से हम लोग 15वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं और जिसमें बात बताई गई कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। प्रभु ने कहा, अर्जुन, जिस चीज को तुम सुविरूढ़ मूलम कह रहे हो, सुविरूढ़ मूलम का अर्थ हुआ तुम्हारी दृष्टि से मजबूत जो जड़ है और हमारी दृष्टि से नरूपमस्य तथोपलभ्यते। इसका क्या करें तो भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इसे असंग शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक अथवा दृढ़ असंग शस्त्र से इसका छेदन करो। भाई उस शस्त्र का नाम दिया भगवान ने असंग शस्त्र। असंग शस्त्र का मैंने बड़ी विस्तार से चर्चा भी आपके सामने रखी। परमात्मा से तो ममत्व हो और जगत से असंगता हो, और भगवान से ममत्व रखकर ही जगत से वैराग्य का भाव प्रकट होता है। प्रभु के प्रति राग होगा तो ही जगत से वैराग होगा। इसलिए पहले हमारा जगत के प्रति कितनी असंगता है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ वो शस्त्र बन सकता है परमार्थ के लिए। इसलिए असंग शस्त्र व्यवहारिक धरातल पे देखना, तब आगे क्या पारमार्थिक धरातल पे क्या स्थिति आएगी। और याद रखना, ये जो व्यवहारिक असंगता वाली जो बात कही जा रही है, मुझे पारमार्थिक असंग स्वरूप जो आत्मा है वहां तक पहुंचना है, तो एक सूत्र पकड़ लेना, और व्यवहारिक असंगता वो असंग स्वरूप परमात्मा को पाने में सहायक है। इसलिए जिस दिन जब साधक को परमार्थ तक पहुंचना हो, तो उसको अपना जो व्यावहारिक पक्ष है, उसका जो व्यवहार है वो ठीक होना चाहिए। तो भगवान यहाँ व्यवहार कैसा कहना चाहते? असंग शस्त्र। यही व्यवहारिक असंगता है, क्योंकि हम लोग व्यवहार में रहते हैं, व्यवहार में जीते हैं। तो भगवान का कहना का मतलब है कि व्यवहार को असंगता पूर्वक निभाते हुए परमार्थ तक पहुंचना चाहिए। साधक को इस प्रकार का व्यवहारिक जीवन जीना चाहिए जो परमार्थ के लिए सहायक बन जाता है। और याद रखना, इसलिए भगवान कहते असंग का मतलब है कि व्यवहारिक असंगता, व्यवहार में असंग हो। मैंने जो है योग दिवस के दिन में मैंने आप लोगों को संदेश में भी यही लिखा था कि शरीर श्रमी हो, मन संयमी हो,
बुद्धि विवेकी हो और व्यवहार असंग हो। व्यवहारिक असंगता ये हमारे जीवन में परमार्थ के लिए बहुत बड़ा साधन है। इसलिए व्यवहारिक जीवन हमारा बाधक न बने परमार्थ के लिए, इसके व्यक्ति विचार करते रहे। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने प्रारंभ में व्यवहार को ठीक करने के लिए हम लोगों को उपदेश दिया है। वो उपदेश चाहे सद्गुणों का हो, चाहे ज्ञान का हो, और चाहे कर्म का हो, चाहे पूजा पाठ भजन उपासना का हो। मतलब ये सब जो है ना, ये व्यवहारिक जीवन को कैसे हम ठीक करें उसके लिए होता है। तो व्यवहारिक जीवन हमारा ऐसा बन जाए जिससे कि हमारा पारमार्थिक जीवन की ओर यात्रा सुगम, सहज, सरल बन सके। इस प्रकार यह साध्य साधन संबंध है। मैं क्या बता रहा हूं, शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, साध्य साधन संबंध है। साध्य है परमार्थ और साधन है व्यवहारिक असंगता। उसी को भगवान शस्त्र बता रहे, समझ रहे हैं ना। साध्य और साधन ये दो संबंध को पकड़ के रखना। तो मतलब साध्य साधन संबंध, असंगता आदि सद्गुणों का कथन व्यवहारिक असंगता के लिए, परमार्थ तक पहुंचने के लिए ठाकुर जी ने बताया है। इसलिए असंगता को जीना होगा, तभी हम परमार्थ तक पहुंच सकते हैं। और याद रखना, कोई यदि ऐसा कहे कि जीव तो ब्रह्म स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो फिर कोई किसी गुरुजी से कहे कि महाराज हमको तो ब्रह्म का ही उपदेश करो, क्योंकि मैं जब स्वयं ब्रह्म हूं, ये विवेक, वैराग्य, सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, इन सब का उपदेश देने की अपेक्षा मुझे ब्रह्मोपदेश दे दो। मैं तो ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म को ही जान लूं ना। मुझे ब्रह्मोपदेश से ही ब्रह्म को जान सकता हूं। इधरम उधरम की बात आप क्यों कर रहे हैं? यदि कोई ऐसा प्रश्न करे किसी को, तो गुरुजी क्या कहेंगे? ब्रह्मोपदेश तभी सार्थक होगा जब हमारा अंतकरण उस ब्रह्म के उपदेश को धारण करने के लिए लायक होगा, योग्य होगा। अंतकरण योग्य होगा तो ब्रह्मोपदेश उसमें टिक पाएगा। अंतकरण पवित्र होना चाहिए, तभी बुद्धि में ब्रह्मोपदेश प्रतिफलित होगा। इस अंतकरण की तैयारी को ही भगवान या असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, यह वैराग्य रूप है। असंग शस्त्र को क्या कहते हैं? ये वैराग्य रूप है। मुझे आज जब मैं चिंतन कर रहा था तो स्वामी चिन्मयानंद जी के कुछ ग्रंथ पढ़ता हूँ, इंटरनेट पे देखता हूँ, तो पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने जो सृष्टि बनाई है वो क्यों बनाई है? बोले आपको वैराग्य प्रदान करने के लिए। सृष्टि का निर्माण ही जीव में वैराग्य प्रदान करने के लिए। क्यों? क्योंकि सृष्टि में किसी विषय और वस्तु से व्यक्ति तृप्त नहीं हो पा रहा है, तो तृप्ति कहीं मिलती तो होगी। तो अतृप्त वस्तु से मुंह मोड़कर परमार्थ की ओर जा सके, इसलिए जगत की रचना की। संतों का गजब का दृष्टिकोण है। देखिए जरा, जीव अनादि काल से माया निद्रा में सोया हुआ है, मोह के निद्रा में सोया हुआ है। उसके जीवन में ये जो संसरण की यात्रा है वो चली आ रही है। किंतु जब सृष्टि होती है तो परमात्मा के अंतर में, परमात्मा के अंतकरण में एक करुणामय प्रयोजन जागृत होता है।
कि जीव इस सृष्टि को जानकर क्या करे, अनुभव के आधार पर जगत से वैराग्य को प्राप्त हो, फिर स्वस्वरूप की अनुभूति करके अपने स्वरूप में स्थित हो। ये प्रभु का भाव है। इसलिए यहाँ असंग शस्त्र है वैराग्य जगत के प्रति। इसलिए संत जन कहते हैं कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है, जो भी घटनाएं घटित होती है, ये सब कुछ यदि हम गहराई से देखने की कोशिश करें तो भगवान क्या कहते हैं, ये सब जो घटनाएं घटित हो रही ना अर्जुन, इसका एकमात्र प्रयोजन है कि आपके अंतकरण में, आपके हृदय में वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित हो जाए, वैराग्य प्रकट हो जाए। और घटनाएं चाहे सुखद हो और चाहे दुखद हो, अगर ठीक ठीक यदि हम लोग उन घटनाओं का विचार करने लगेंगे तो याद रखिएगा, तो आप निश्चित रूप से आपका मन बहुत परिपक्व हो जाएगा, आपकी बुद्धि परिपक्व हो जाएगी। और मैं कहूँ, शायद गलत हूं तो आप सुधार लीजिएगा, बुद्धि और मन की परिपक्वता ही वैराग्य है। मैं जो बात कह रहा हूं, संतों के चरणों में बैठकर जो सीखा है वही बोल रहा हूं। बुद्धि और मन की जो परिपक्वता है वही असंग शस्त्र है, वही वैराग्य है। वैराग्य इसी का नाम है। और सच्ची बात तो है, मन की और बुद्धि की परिपक्व अवस्था का नाम ही, जिसको कह सकते हैं मैच्योर माइंड। और सच्ची बात तो कहें, असली वैराग्य तुम्हारा मैच्योर माइंड ही है। और ये एक बात और, वैराग्य कोई काल्पनिक धरातल पर प्रकट होने वाली कोई चीज नहीं है कि काल्पनिक धरातल पर प्रकट हो जाए, अथवा यूं कहा जाए, ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि गेरुए कपड़े पहनने वालों की बपौती है वैराग्य। मेरी बात को गलत अर्थ में मत ले जाइएगा, किसी की बपौती नहीं है, किसी काल्पनिक धरातल पर प्रकट होने वाली चीज नहीं है। ये तो साधक अपनी साधना से कमाता है, कमाई करता है। इसलिए मन को परिपक्व बनाइए, बुद्धि को परिपक्व बनाइए। यह कमाई कोई कर ले तो परिवार, समाज, व्यक्ति आदि के साथ व्यवहार निभाते हुए तो व्यक्ति परिपक्व अवस्था में जाएगा, असंग पूर्वक व्यवहार करेगा, असंगता को उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए मन की स्वस्थता बनी रहे, यही तो महाराज व्यक्ति की मैच्योरिटी है। यह तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब मूल में वैराग्य हो, असंगता हो। कैसी असंगता? दृढ़ असंगता। उस शस्त्र से काट करके, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। यहाँ छित्त्वा का तात्पर्य क्या समझना चाहिए? छित्त्वा का जो तात्पर्य है वह यह है, संसार वृक्ष का प्रभाव हमारे चित्त पर कम से कम हो, यह असंग बननी चाहिए। असंगता, छोटी छोटी बातों से हमारा चित्त अत्यधिक व्यथित न हो, ऐसी स्थिति बन जाए तो अमृतत्वाय कल्पते। छित्त्वा, छेदन करो। मुझे परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनका जो ग्रंथ साधक संजीवनी, अन्य ग्रंथों के साथ वो भी महापुरुषों के दर्शन, ग्रंथ का दर्शन करने का सद्भाग्य प्राप्त होता है। परम पूज्य महाराज श्री ने छेदन के लिए, मतलब संसार वृक्ष को कैसे छेदन करें, असंगता की प्राप्ति के लिए, असंगता संसार से माना हुआ संबंध निवृत्त करना है, उसके लिए क्या उपाय है? 10 उपाय दिए हैं। आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये पूरे शब्द भी उन्हीं के, मैंने अपना शब्द भी नहीं लगाया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने नोट किया। कहते 9 क्या क्या है। पहला, आप लोग ग्रंथ में भी देख सकते हैं, प्रसंग आ रहा है तो नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। यदि असंग शस्त्र तैयार करना है, उसके लिए पहला काम है, कुछ भी लेने की संसार से इच्छा न करें,
संसार से मिली हुई सामग्री को संसार की सेवा में लगाएं। संसार से जो हमको प्राप्त है वो जगत में ले जाएं, जगत में लगाएं। पहला, असंगता पाने का, छेदन करने के लिए। दूसरा, सांसारिक सुख भोग की कामना का सर्वथा त्याग। तीसरा, संसार के आश्रय का त्याग। मैं संसार के आश्रय में नहीं हूं, संसार मेरे लिए व्यवहार है, मैं परमात्मा के आश्रय में हूं। भीतर से संसार के आश्रय का त्याग। चौथा, शरीर और संसार में मैं और मेरेपन को हटाना, मैं और मेरेपन को निवृत्त करना। पांचवा, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता पर दृढ़ता से डटे रहना, दृढ़ भाव से डटे रहना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। छठा, मुझे एकमात्र प्रभु की ओर चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय का होना। सातवां, शास्त्र विहित अपने कर्तव्य कर्मों का तत्परता पूर्वक पालन करना। जो शास्त्र ने आपको कर्तव्य कर्म दिया है उसको एकदम तत्पर रहकर पालन करना, शास्त्र विरुद्ध आपका कर्म न हो। आठवां, अब ये बड़ा प्यारा है। बचपन में शरीर, पदार्थ, परिस्थिति, विद्या, सामर्थ्य आदि जैसे थे वैसे अब नहीं है, अर्थात वे सब के सब बदल गए, पर मैं वही का वही हूं, बदला नहीं हूं। सब बदल गए, मैं तो वही का वही। इस अनुभव को महत्व देना। और नवां, संसार से माने हुए संबंध का सद्भाव पूर्वक मिटाना। उसका सद्भाव, सद्भाव का मतलब सत्ता, संसार की सत्ता से अपने संबंध को मिटाना। क्यों? बोले ये जो संसार का संबंध है ये हमारा माना हुआ संबंध है। इस प्रकार का भाव आ जाए तो भगवान कहते असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो प्रभु ने क्या कहा? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस तीसरे श्लोक में भगवान ने वाक्य को पूरा नहीं किया। छित्त्वा शब्द में त्वा प्रत्यय करने के बाद आगे कोई वाक्य है तो इसका मतलब है यहां पूरा नहीं हुआ, अब आगे क्या करना है। ठीक है, आपने अपनी साधना से कमाई करके असंगता नाम के शस्त्र को प्राप्त किया, वैराग्य नाम के शस्त्र को प्राप्त किया, फिर आपको करना क्या है? फिर उसके बाद साधक को करना क्या है? अब भगवान बता रहे हैं। ये चौथा श्लोक बहुत 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 प्यारा श्लोक है, आप खूब मनन करिएगा इस श्लोक पर। आइए चौथे श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। याद करने लायक श्लोक है। भगवान कहते हैं ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता भूयः न निवर्तन्ति च यतः पुराणी प्रवृत्ति प्रसृता तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। इसका अन्वय है। अब इसका अर्थ पहले आप लोग देख लें। ततः, ततः शब्द से अर्थ बनेगा उसके बाद। किसके बाद? यदि आपने असंग शस्त्र से इसको काटा है, वैराग्य को पाया है,
उसके बाद क्या करना है। उसके पश्चात तत्पदम, तथा मतलब उसके बाद तत्पदम, उस परमात्मा का पद, परम पद जिसको हम लोग परमेश्वर कहते हैं, परम पद परमेश्वर को क्या करना है, तो कहते हैं परिमार्गितव्यम। मार्गितव्यम लेकिन उपसर्ग लगा दिया, परिमार्गितव्यम, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से खोज करनी है। उस परमात्मा पद को खोजना है, खोजना चाहिए। परिमार्गितव्यम मतलब अच्छी प्रकार से परम पद को खोजना चाहिए। कैसा है वो परम पद? यस्मिन् गताः, जिसमें गए हुए जो साधक है, भूयः न निवर्तन्ति, फिर लौटकर संसार में नहीं आते हैं। च, केवल इतना बोले च। और यतः, और परमेश्वर कैसा है? यतः मतलब जिससे, जिस परमेश्वर से पुरानी प्रवृत्ति प्रसृता, पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति, व्यवहार, विस्तार को प्राप्त हुई है, तम एव आद्यम पुरुषम, उसी आदि पुरुष परमात्मा के प्रपद्ये, मैं शरण ग्रहण करता हूँ। उसी आदि पुरुष परमात्मा का मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आया होगा, कठिन नहीं होगी। ततः उसके बाद तत्पदम, उस परमेश्वर को परिमार्गितव्यम, अच्छी प्रकार से खोजना चाहिए। कैसा है वो? बोले वो परम पद, बोले भूयः न निवर्तन्ति यस्मिन् गता, जिसमें से गए, जिसमें गए हुए लोग साधक, भूयः फिर से, न निवर्तन्ति संसार में लौट कर नहीं आते। च मतलब और, यतः जिस परमेश्वर से पुरानी प्रवृत्ति प्रसृता, पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, तम एव आद्यम पुरुषम, मैं उसी आदि पुरुष जो परमात्मा है उनके प्रपद्ये, शरण ग्रहण करता हूँ। ये इसका अर्थ है। बहुत ही प्यारा मंत्र है, आप लोग खूब दत्त चित्त होकर मनन करिएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। भगवान कहते परिमार्गितव्यम तत्पदम। देखो, मार्गितव्यम शब्द का अर्थ होता है मृग अन्वेषणात्मक धातु से बनता है। मतलब परि उपसर्ग लगा के, मतलब क्या करना है? उसके बाद, किसके बाद? असंगता रूप शस्त्र से संसार वृक्ष को काटने के बाद उस परम पद को खोजना है। उस परम पद को खोजिए, खोजना चाहिए। उसके बाद देखिए, मैं एक चीज और आपसे कहूं, जिस असंगता की हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं एक अच्छी तरह से पकड़ना इन बातों को। वो असंगता परमार्थ का द्वार है, परमार्थ का मार्ग है, परमार्थ नहीं है। समझ रहे हैं ना? वो परमार्थ का मार्ग है, मंजिल नहीं है। वो परमार्थ नहीं है। असंगता मतलब जो असंगता, जिसको हम लोग वैराग्य भी नाम दे रहे थे, असंगता वैराग्य वो तत्व नहीं है जहां पहुंचकर आप ठहर जाएं। ठहरने के लिए वो जगह नहीं है। असंगता आपने पा लिया है तो आपको क्या करना है? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। हा, बलिहारी मतलब क्या कहते हैं? पदम अन्वेषितव्यम। ये भाष्यकार ने लिखा है। भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? पदम अन्वेषितव्यम। अन्वेषितव्यम का अर्थ क्या किया उन्होंने? ज्ञातव्यम। उस पद को जानो, जानना चाहिए, खोजना चाहिए, उस पद की ओर चलना चाहिए। ठीक है? देखिए, पद शब्द के दो अर्थ हैं।
हमारे यहाँ व्याकरण की दृष्टि से आचार्यों ने पद के दो अर्थ माने हैं। क्या क्या अर्थ है? पहला, पद्यते गम्यते यस्मिन या अस्मिन, दोनों चलेंगे। पद्यते गम्यते यस्मिन या अस्मिन इति पदम। पहला अर्थ बना जहाँ पहुँचा जाए, जहाँ हमारी यात्रा पूरी हो जाए, उसको कहते पद। एक अर्थ है। अब पकड़ रहे हैं ना बात को? पदम का अर्थ क्या है? जहाँ हमारी मंजिल है उसको भी पद कहते हैं। और दूसरा पद क्या हुआ? पद्यते गम्यते अनेन इति पदम। ये साधन रूप बन जाएगा। फिर पद्यते गम्यते मतलब क्या हुआ? जिसके द्वारा हम लोग चलते हैं उसका नाम भी पद होता है। लेकिन यहाँ जो पदम शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है, ये पहला अर्थ बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? पद्यते गम्यते यस्मिन, वो मंजिल है। देखिए, संसार में भी हमें जब पद की जब बात आती है, पद बहुत मिलते हैं, पर वास्तव में वे पद साध्य नहीं होते हैं, वे पद साधन होते हैं। उन पदों से आदमी चलता है और आगे बढ़ना चाहता है। अतः वो पद्यते अनेन हो सकते हैं, पद्यते गम्यते यस्मिन ये नहीं बनेगा। फिर ये तो यही भगवान जो कह रहे हैं, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, इसी का नाम है पद्यते गम्यते यस्मिन तत्पदम परिमार्गितव्यम। उस पद का परिमार्गण करो अर्जुन। तो क्या हुआ? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं यहां पदम का अर्थ ब्रह्म। ब्रह्म को पद कहा जाएगा तो क्या होगा? तो भाष्य में लिखा ज्ञातव्यम एव, जानिए, अन्वेषितव्यम ज्ञातव्यम। देखो यहां एक और सूत्र पकड़ लेना। भगवान कहते हैं उस पद को खोजो, परिमार्गितव्यम। खोजना एक महत्वपूर्ण शब्द है। हिंदी में भी खोज किसको करते हैं आप लोग? किसी चीज का पहले से निर्माण होता है, कोई चीज पहले से निर्मित होती है, उस चीज की आप खोज करते हैं। ये भगवान ने यहां नहीं कहा निर्मितव्यम, निर्माण कर्तव्यम, ऐसा नहीं कहा है। उस पद को निर्माण करो पहले, ऐसा नहीं। असंगता का निर्माण करो, असंगता लाओ, कमाओ, लेकिन पद की खोज करो। इसका सीधा सा अर्थ क्या बना? वो पद ऑलरेडी पहले से है, अब आपको खोज करना है, बनाना नहीं है उसे। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण प्राय मैं कथा में दिया करता हूं। कोई व्यक्ति दिल्ली में जाए, अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करना है उसको। दर्शन करने के लिए अक्षरधाम मंदिर का निर्माण कराएगा कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, इसकी खोज करेगा, क्योंकि निर्माण ऑलरेडी है, उसकी वो खोज करता है। तो परमात्मा पहले से सर्वव्यापक तत्व, इसलिए भगवान कहेंगे अतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, उसकी खोज करो। और पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं खोज दो प्रकार से होता है। कैसे कैसे खोज करते हैं? दो प्रकार से। पहला खोज वो होता है, कोई चीज आपको मिल नहीं रही है, कहीं रख दिया आपने और आप भूल गए और आप खोजने में लग गए। अरे भाई वो चीज़ थी, वो चीज़ कहाँ चली गई? आप भूल गए उसको। तो भूलने के बाद आप उसको खोजने में लगते हैं, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, वो चीज़ कहाँ रखी है। एक खोज है। दूसरी खोज कैसी है? बोले कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, चश्मा हमने पहन रखा है और हम पूछते हैं चश्मा कहाँ रखा है, ऐनक कहाँ है। कई बार ये स्थिति आती है
माताएं अपना पर्स लेकर चलती है और दूसरे से पूछती, अरे पर्स कहाँ है मेरा, और कोई कह देता है ये आपके पास है ना। तो था अपने पास, खोज रहे हैं। तो जो परिमार्गितव्यम का अर्थ हमारे आचार्यों ने, संतों ने कहा, पूज्य राम सुखदास जी महाराज भी कहते हैं, यहाँ जो ईश्वर का जो उस परम पद की जो खोज है, वो खोज ऐसी नहीं है कि वो आपने कहीं रख दी हो और आप भूल गए हो, ऐसी खोज नहीं है। बोले वो चीज अपने पास है, आप खोज रहे हैं, इसका नाम है खोज। इसलिए किसी ने बहुत बढ़िया बात कही, हमी थे भूले हमी में भूले, और हमी को खोजने हमी चले, हमी ने खोया हमी ने पाया, हमें मिले तो हमी मिले। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो खोज है वो अपनी है और कहीं रखकर भूल गए हों, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। आपकी खोज अपने पास। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस पद की खोज करो अर्जुन। कैसा पद है वो? यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, यस्मिन् गताः साधकाः भक्ताः शरणागताः भूयः संसारे न निवर्तन्ति। जहाँ गए हुए साधक भक्त शरणागत फिर से संसार में नहीं आते, और ऐसा पद है यद गत्वा न निवर्तन्ते। भगवान आगे कहेंगे इस बात को। वो एक ऐसा पद है अर्जुन, जहां लोग गए वहां से लौट के आए। लेकिन ऐसा एक पद तुम्हारे सामने रख रहा हूं, वो है जीवन का मंजिल। असंगता मंजिल नहीं, असंगता मार्ग है, साधन है। मंजिल क्या है? परमेश्वर का पद, जहां आवागमन की पूरी तरह से निवृत्ति है, आना जाना कुछ नहीं है, संसरण समाप्त है। तो हम लोगों ने भगवान से पूछा, महाराज ठीक है वो अपना ही है, उसके खोज करने का तरीका बता दो, कैसे खोज करें? हम लोग खोज भी कहाँ से प्रारंभ करें? दिल्ली से करें कि मुंबई से करें खोजना उसको? कथम परिमार्गितव्यम। मैं आपसे कहूंगा इस सूत्र को अपने हृदय में उतारिएगा, अपने हृदय में दोहराते रहिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। इस भाव के अनुसार हम सबको जीवन का निर्माण करना होगा। क्या भाव है? एक ही भाव है, प्रपद्ये। ये प्रपद्ये के नीचे अंडरलाइन करके रखिए, प्रपद्ये मतलब तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे, अभी तो थोड़ा दर्शन कर रहे हैं इसके। मतलब क्या हुआ? भगवान की प्रपत्ति ही भगवान का परिमार्गण है, भगवान की प्रपत्ति ही भगवान की खोज है, शरणागति ही प्रभु की खोज है। इसलिए यहां प्रपद्ये, अहम प्रपद्ये। अब देखिए साधक के मन में कैसे भाव उठने चाहिए, साधक के मन में किस प्रकार के विचार उठने चाहिए, कैसे भाव उठने चाहिए, भगवान बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण करते हैं। प्रपद्ये शब्द, इसका कर्ता कौन है? यहां जो प्रपद्ये शब्द बताया, इसका कर्ता है अहम। अहम प्रपद्ये। कई बार कोई चीज नहीं होती है ना, छुपी हुई चीज पकड़नी पड़ती है, संस्कृत में वह भाव होता है। तो अहम प्रपद्ये, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, अहम चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। मैं, उत्तम पुरुष का एक वचन। भगवान को प्रपत्ति थोड़ी ना करनी है, प्रपत्ति तो जीव को करनी है, मुझे करनी है प्रपत्ति। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? हमारे हृदय में अब भाव जागे कि मैं प्रपन्न हूं, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। ये भाव रखना ही भगवान की खोज करना है।
क्योंकि भगवान का बनकर ही कोई भगवान को पहचान सकता है, भगवान का बनकर ही भगवान की खोज कर सकता है। यह प्रपद्य का अर्थ है भगवान का बनना। अच्छा भाई, ओ भगवान कैसा है, किसकी शरण लेते हैं आप? हा, बहुत प्यारा मंत्र है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस पुरुष की शरण लेता। महाराज वो पुरुष को क्या बोल रहे हैं आप? बोले आद्यम पुरुषम। वही जो ऊर्ध्वमूलम वाली बात आएगी ना शुरुआत में, वही आद्यम पुरुषम, उस आदि पुरुष का वर्ण करता हूं। यमई वैसे वृणुते तेन लभ्य। भगवान की खोज की पहली शर्त प्रभु ने बता दी, यदि आप में प्रपत्ति नहीं है तो आप इस रास्ते से हट जाओ। प्रपत्ति चाहिए, प्रभु को पाना है, प्रभु की खोज करनी है। शरणागति यदि नहीं है तो आपके लिए मार्ग नहीं है। शरणागति अथवा नहीं है, शरणागति लेने का विचार नहीं है तो भी आपके लिए मार्ग नहीं है। पहले से दूर हो जाओ, अच्छा है। याद रखना, एक और पूज्य पांडे जी विराजे हैं, तम पुरुषम प्रपद्ये। भगवान नहीं कहते, क्या कहते? तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। तम आद्यम पुरुषम प्रपद्ये नहीं, तम एव। एव शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है, मतलब उसी का। एव शब्द जब मैं देखता हूं, मुझे 7वें अध्याय का 14वां श्लोक याद आता है। आप लोगों के पास गीता है ना, खोल के देखिए, मजा आ जाएगा आपको, दोनों मिलाइएगा। क्या भगवान कहते हैं? मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। माम एव, वहां भी एव शब्द का प्रयोग किया। भगवान नहीं कहते हैं कि भाई तुम इधर के भी बनो, उधर के भी बनो और मेरे भी बनो, पूरी तरह से मेरे बन जाओ बस। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा, भगवान एक ही बातें कह रहे हैं जो 7वें अध्याय में प्रभु ने कही थी, माया मेताम तरन्ति ते मामेव ये प्रपद्यन्ते। और यहां भगवान क्या कहते हैं? वहां था बहुवचन, तो इसलिए क्या कहते हैं? ए प्रपद्यन्ते, मामेव ए प्रपद्यन्ते, बहुवचन था। यहां भगवान एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तुम अकेले की जिम्मेवारी लो। अहम प्रपत्ति, मेरे मन में भाव आना चाहिए कि मैं उस आदि पुरुष परमात्मा का ही शरण ग्रहण करता हूं। कहो हे प्रभु, मैं ऊब गया हूं इस संसरण से, अब मैं तेरे ही शरण में हूं। ही शब्द का प्रयोग है, इसलिए तम एव। भगवान इस गीता के 15वें अध्याय में एवक शब्द के भरमार लगा देते हैं। आगे भी भगवान कहेंगे मम एव अंशः, ममैव अंश। तुम दूसरे के हो ही नहीं सकते हो, तुम ऑलरेडी मेरे हो, तो मेरे ही शरण में रहो ना, दूसरे के तो हो नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं, जब पहले तो कहा वहां यदि आप शरण ग्रहण करोगे मेरा ही, तो मैं भी कहूंगा मम एव, तुम मेरे ही हो। लेकिन हम भी तो कहें तुम ही हो, वो भी कहेंगे तू मेरा ही है। बस ये है, अपनी ओर से शरणागति है। तो याद रखिएगा, मैं शरणागति के जो 2 रूप है ना, वो यहाँ अब चर्चा आएगी तो और विस्तार से डिटेल्स में चर्चा करूंगा। शरणागति का जो प्रारंभ था वो मरकटी शरणागति है। बंदरी का बच्चा बंदर को पकड़ता है, बंदरी को माँ को पकड़ता है। ये क्या है? तमेव आद्यम पुरुषम प्रपत्ति। और जब मार्जारी शरणागति आएगी, बिल्ली अपने बच्चे को उठा के ले जाएगी, तब प्रभु कहेंगे मम एव अंशः, वो मेरा ही है। अतः और आद्यम पुरुष कैसा है? भगवान कहते यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। वो आद्य पुरुष इस प्रकार का है। यहां जिस आदि पुरुष की चर्चा भगवान कर रहे हैं, आप सोचिएगा जरा, किसी प्रकार के आग्रह को एक तरफ फेंक कर सोचिएगा,
कोई नाम नहीं है, कोई रूप की चर्चा नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? किसी आदमी की चर्चा नहीं है। भगवान कहते उस आदि पुरुष की शरण ग्रहण करता हूं। उसको आदमी बनाने की जरूरत ही नहीं है। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहते हैं इस प्रसंग पे, उस परमात्मा को आदमी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी बनाने की कोशिश करो नहीं, परमात्मा को नीचे मत लाओ, हो सके तो खुद ऊपर उठो। आद्यम पुरुषम। एक विनोद की बात कह दूं। एक बार किसी महात्मा ने किसी पत्नी से कहा, किसी महिला से कहा कि देवी जी, वो जो है ना, ये तुम्हारे जो पति है ना, वही परमेश्वर है, ऐसा शास्त्रों ने बोला है। मैंने तो ये पढ़ा नहीं हूँ शास्त्र कि पत्नी को पति परमेश्वर है, हो सकता है कहीं लिखा हो, तो ठीक है, विवाह पद्धति में मानते हैं परमेश्वर मानो, ठीक है। तो तुरंत महिला ने झट से कहा, महाराज यदि परमेश्वर ऐसा होता है तो मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए। तो परमेश्वर से ही उनको वैराग्य हो गया, विरक्त हो गई। कहने का अर्थ यह है, परमात्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। आदमी बन के हम खुद परेशान होते हैं, दिन भर सारे झंझट झमेले अपने सर पर लेकर बैठते हैं और परमात्मा को भी उसी स्तर पे गिराना चाहते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया, आप लोग तो इसको पढ़ भी चुके, 9वें अध्याय में जो भगवान कह चुके, जो व्यक्ति मुझे मनुष्य के रूप में मानते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। अरे भगवान तो कहते मुझे मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते लोग। सच्ची बात है, भगवान को मानव मानकर प्रभु की अवज्ञा करते जा रहे हैं हम लोग। तो क्या हुआ? भगवान इससे अधिक और क्या कह सकते हैं? मतलब हमें तो उनकी लीला कथाओं को सुनना है, आनंद लेना है और परम तत्व का ध्यान करना है, परम तत्व को पाना है। वो लीला विग्रह जरिया है, बुरा मत मानिएगा, वहीं अटकना नहीं है। सच्चा साधक कौन है? तो भगवान ने उसी अध्याय में कहा है, 9वें अध्याय में 13वां श्लोक, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनस्यो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। अव्ययम ज्ञात्वा, वही आदि पुरुषम, वो परम अव्यय है। इसलिए कहने का मतलब यह हुआ, मैं किसकी शरण में हूं ये तो पकड़ लो, किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे के शरण में नहीं हूं। आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, आदि पुरुष परमात्मा की शरण को मैं ग्रहण करता हूं। अच्छा, वो कैसा है? यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, जहां से संसार वृक्ष की प्रवृत्ति हुई है, जहां से संसार वृक्ष का विस्तार हुआ है। अच्छा भाई, विस्तार हुआ है? बोले हाँ। कौन से सन में विस्तार हुआ है? इस समय 2022 चल रहा है, कौन से सन में विस्तार किया था उसने? बोले पुरानी। पुरानी का मतलब बहुत पुराना है। यतः प्रवृत्ति, ये जो प्रवृत्ति है उसका विस्तार हुआ है। कहां से? पुराना। पुराना का अर्थ क्या है? अनादिकाल से, परम पुरातन है। कितना पुरातन है? बोले क्या बताया जाए, वो तो सनातन है, सदा भवः सनातनः। और इसका भाष्य में बहुत अच्छा भाव दिया है भगवान भाष्यकार ने, चिरंतनी, अनादिकाल से चली आ रही प्रवृत्ति है। कोई समय नहीं, मतलब इतने समय से नहीं, अनादिकाल से, इसका कोई अंत नहीं। लेकिन फिर कह दूं, विवर्त रूप से प्रवृत्ति है। मैंने वो विवर्तवाद की चर्चा की थी ना, शायद शुक्रवार के स्वाध्याय में मैंने कहा था, विवर्त परिणाम नहीं है। मतलब यस्मात्, इसका भाष्य देखना, बहुत प्यारा भाष्य है, समझ में आ जाएगा।
यस्मात् पुरुषात् संसार वृक्षम प्रसृता निस्सृता। कैसे? ऐन्द्रजालिकवत् इव, इंद्रजाल की तरह संसार वृक्ष का जो प्रवृत्ति हुई है वह चेतन तत्व, क्योंकि चेतन तत्व से कुछ निकलता उगलता नहीं है, याद रखना। वो तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, जैसे सर्प रस्सी से निकलता उगलता नहीं है, सर्प रस्सी में लय होता नहीं है। मतलब क्या हुआ, रस्सी तो दिखाई दे रही है और सर्प तो दिखाई दे रहा है। तो क्या सर्प को रस्सी ने प्रकट किया है? क्या जरूरत पड़ी थी प्रकट करने की? ये तो आपका अपना भ्रम है, रस्सी पर क्यों आरोपण करें भाई? याद रखना, ये रस्सी पर जो आरोपण है ना, ये हमारा भ्रम है कि सर्प दिखाई दे रहा है, अरे रस्सी में है ही नहीं। तो क्या हुआ, इसी तरह से जगत परमात्मा रूप अधिष्ठान सत्ता में विवर्त हुआ है। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, चेतन तत्व से कुछ निकलता नहीं है। यतः, यतः शब्द में पंचमी, और पंचमी अलग होने अर्थ में होता है। आप लोगों ने व्याकरण का तो अध्ययन किया है, वृक्षात पत्रम पतति, ये अलग होने अर्थ में, जहां से मायामयी सृष्टि निस्तृत हुई है, उस परम चेतन परमात्मा मैं अपना उसको सर्वस्व मानता हूं। उसको फिर सर्वस्व मानते हैं तो क्या करते हैं उसको? बोले उसी को खोज करता हूं, मानता हूं आदि पुरुष है, मैं उसकी खोज करने में लगा हूं। और भगवान भाष्यकार से पूछा गया, महाराज खोज करने का कोई उपाय बता दीजिए। ये उपाय सोने के अक्षरों में लिखने लायक उपाय है। कौन सा उपाय है? तत्शरणतया इत्यर्थ, उसके शरण को ग्रहण करके ही उसकी खोज हो सकती है। तो सज्जनों, कहने का अर्थ ये बना इस श्लोक में, प्रभु की शरणागति को स्वीकार करके, प्रभु के शरण में रह करके आप उस आदि पुरुष परमेश्वर, जहां पहुंचने के बाद आपको संसरण की यात्रा पूरी हो जाती है, उसकी खोज करिए, उसको पाइए, खोजिए। और क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से मौजूद है, उसको खोज करना है। ये भगवान यहाँ ये सूत्र देते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ क्या बना? इस श्लोक का एक बार अर्थ देख लेते हैं और एक बार। ततः, उसके बाद, तद पदम, वो परम पद परमात्मा है, उसके परमेश्वर के उस स्वरूप को परिमार्गितव्यम, जानना चाहिए, खोजना चाहिए। खोजना चाहिए का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा, जानना चाहिए, परमेश्वर को जानना चाहिए। और यस्मिन् गताः, जिस पद में जाने के बाद कोई भी साधक यदि वहां पहुंच गए, न निवर्तन्ति, वापस कोई आता नहीं है। फिर क्या करें? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसी आदि पुरुष परमात्मा का ही शरण मैं ग्रहण करता हूं। प्रपद्ये, अहम प्रपद्ये, मैं। यतः, जिससे ये पुरानी सनातनी जो प्रवृत्ति है संसार की, ये प्रवृत्ति चली आ रही है उसके अधिष्ठान सत्ता से विवर्त रूप से, ये इसका भाव है। तो यहाँ मुख्य प्रश्न चिंतन इस बार आज के चर्चा में ये बनी कि आप मैं प्रपद्ये, बस ये आज का मूल, मैं उनके शरण में हूं, उनका बनकर ही उनकी खोज करनी है मुझे। तम एव, ये एव शब्द उन्हीं का बनना है, उन्हीं की खोज करनी है, दूसरा कोई एरे गहरे नहीं है। ये इसका सूत्र हमको प्राप्त होता है। तो आज इस सूत्र पर आप लोग चिंतन करें और मनन करें। 2-3 बातें मुझे बतानी है। पहला तो